ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट एक अध्याय हम लोग करने वाले हैं। और उस अध्याय का नाम है हमारा अपवाद तंत्र। ठीक है, तो आज हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर पे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अपवाद तंत्र। आज हम लोग अपने चौक और अपने बोर्ड की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना करके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। और ये नोट्स हमारा हमारे जो एग्जाम है उसमें काम आ रहा होगा। हमारे जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उसका विकास हो रहा होगा। हमारा जो ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, हमारा जो क्या कहते हैं पर्सनैलिटी है उसका भी डेवलप्ड हो रहा होगा। ठीक है, हम लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज का चैप्टर को आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग कॉपी लेकर के बैठेंगे। एक प्रॉपर तरीके से नोट्स अगर हमें बनाना है तो हमें कॉपी लेकर के बैठना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अपवाद तंत्र को और समझते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको थोड़ा सा हम आप लोग को बता दें। इस चैप्टर में आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नदी क्या होता है। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि आखिर जो हमारा नदी है, जो रिवर है, वो किसे कहते हैं। ठीक है, जब लोग रिवर समझ जाएंगे ना तो उसी से रिलेटेड है आपका अपवाह। ठीक है, अपवाह को हम लोग समझ जाएंगे और कुछ कुछ शब्दों को हम यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद आप लोग समझेंगे जल ग्रहण क्षेत्र को। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे अपवाद द्रोणी क्या होता है, उसको हम लोग समझ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे सिंधु नदी तंत्र क्या होता है, उसको हम लोग समझ जाएंगे। मतलब उत्तर भारत की जितने भी नदी तंत्र है, चाहे वो सिंधु नदी तंत्र है, चाहे वो आपका गंगा नदी तंत्र है, चाहे वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उसको हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तीन ऊपर का। उसके जो दक्षिण भारत के जितने भी नदी तंत्र है, जिसमें हम लोग नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र, फिर उसके बाद गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र और कावेरी नदी तंत्र, तो इन सबको समझने का हम लोग प्रयास कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है उसमें हम लोग ये सब कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, बट ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम एक पार्ट में नहीं बनाएंगे, इसको हम 2-3 पार्ट लेकर के अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा पढ़ाए लेकिन अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बोर्ड में चलते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं हमारे इस बेहतरीन से अध्याय को। ठीक है, तो हम इसमें कैमरा भी लगा लिए। ठीक है, पता है जब आप लोग मतलब जब हम लोग अपने से वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो उस समय हम लोग को अपने से ही सब कुछ करना होता है। कैमरा भी अपने से देखना है, एडिटिंग भी अपने से करना है। बट हम ज़्यादा एडिटिंग नहीं करते। ठीक है, हम सही बोल रहे हैं, हम थोड़ा मोड़ा एडिटिंग करते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि एडिटिंग करने का अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करते। ठीक है, तो आज का हमारा जो अध्याय है उस पर बातचीत करते हैं। तो हमें प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है। ठीक है, तो जो भी चीज़ बोर्ड में लिखवाया जाएगा उन सारी की सारी चीज़ों को आप लोग को अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं पहले सोर्स क्या है हमारा। ठीक है, सोर्स मतलब कि जो हमारा सोर्स है वो क्या है। सोर्स है हमारा इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी है उससे हम लोग अपना जो ये अपवाद तंत्र है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सोर्स है हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर है हमारा 9, नहीं चैप्टर नंबर 9 नहीं है, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, और ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, वहां नहीं लिखेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत हम ये चैप्टर देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम मिटा देते हैं जिससे कि हम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, एक कपड़ा या कोई चीज लेके आते हैं। तो ये है हमारा पट्टी। ठीक है, डस्टर के लिए ये जो पट्टी होता है ना उसका यूज करते हैं, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए। ठीक है, इससे अच्छे से मिट भी जाता है। तो अब हम लोग अपना चैप्टर का शुरू करते हैं। ये हम सोर्स आप लोग को बता दिए। ठीक है, चलिए, पता है आप लोग के लिए, पता है हम इस वीडियो को बनाने के लिए पहले हम बहुत मतलब कि कलरफुल चौक रखते थे, बट
वो जो दुकान वाले भैया है ना, उनके पास चौक नहीं है, ठीक है। उनके पास जो चौक है ना वो कलरफुल बचा नहीं है, इसीलिए हम व्हाइट चौक की सहायता से ही आप लोग को बता पाएंगे। मेरे पास पहले का कुछ कलरफुल रखा हुआ है, उससे हम देखेंगे, ठीक है। तो सोर्स हम आप लोग को बता दिए। इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। नाम है क्या? नाम है अपवाह तंत्र, ठीक है। अपवाह तंत्र इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में नाम होता है इसका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा अध्याय है, बहुत कुछ हमें सिखा रहा होता है, ठीक है। और अगर हमने अच्छे तरीके से अपना नोट्स बस बनाया, ठीक है, हम मतलब कि इस बोर्ड में जो भी लिखवाया जाएगा उसको देख करके अगर हमने नोट्स भी अच्छे से बना लिया, ठीक है। बस आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। जो यहाँ पे नोट्स लिखवाया जाएगा वो बना लेना है, ठीक है। और साथ में छोटा सा काम करना है, जो बुक है उसको पढ़ना है, ठीक है। बुक, नोट्स और छोटा काम नहीं करना है, तो बड़ा ही काम करना है, ठीक है। हम छोटा छोटा कर दिए। और एक और काम है, वो है आपका एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज जो हमारा होता है ना, उसको हमें बनाना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं बने वो हमें हमारा जो कमेंट है उसमें पूछना है, ठीक है। क्योंकि हमारा और आपका माध्यम बस एक ही चीज है, वो है ये कमेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग उस क्वेश्चन को डालेंगे, ठीक है। उसमें हम इस क्वेश्चन को पूछ रहे होंगे और हम बहुत कुछ सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जो हमारा अध्याय है ना, इस पे पहले बातचीत करते हैं। अगर आपको अपवाह तंत्र को समझना है, ड्रेनेज सिस्टम को समझना है, तो ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा नदियों को, ठीक है। जो हमारी नदी है उसको हमें सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। तो चलिए इन सबको मिटा देते हैं और अपवाह तंत्र को समझने के लिए नदी को समझेंगे। तो ये जितना भी चीज हम लिख रहे हैं ना, इसको आप लोग को भी साथ साथ कॉपी में लिखते रहना है, ठीक है। हम ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, 30 से 40 मिनट का वीडियो हम रखेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर हम समझा के ही जाएंगे, ठीक है। जितना हो सके उतना, क्योंकि मुझे पता है कि जितना समय आप लोग का इम्पोर्टेंट है उतना समय मेरा इम्पोर्टेंट है, मतलब सबका इम्पोर्टेंट समय होता है, ठीक है। तो अगर हम उसमें कोई वैल्यू नहीं दे पाए तो हम आपका समय खा गए एक प्रकार का, ठीक है। तो हम कुछ समय में नहीं खाएंगे, हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अपवाह तंत्र है, ठीक है। अपवाह तंत्र, आप लोग का एज कितना हो रहा होगा? 17 साल के आसपास आप लोग होंगे, ये 16-17 साल के, ठीक है। तो आपके हम बड़े भैया हुए एक प्रकार से, ठीक है। क्योंकि मेरा अभी 21 साल हो रहे हैं, तो आप लोग के हम बड़े भैया कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब कि ब्रदर, ठीक है, बिग ब्रदर, ठीक है। तो अपवाह तंत्र मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो जैसा कि हम बताए, पहले हमें नदी को समझना होगा। हम लोग को इस चैप्टर को समझने के लिए जो हमारी नदी है, चौक बहुत टूट रहा है मेरे से, ठीक है। हम चौक नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि चौक अगर टूट जाता है ना तो लिखने का मजा नहीं आता, ठीक है, अच्छे से लिख नहीं पाते। तो सबसे पहले अगर हमें अपवाह तंत्र को समझना है तो सबसे पहले हमें जो हमारे रिवर है उसको समझना होगा, है ना। तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट वी नो रिवर, ठीक है। पता है, जितना हो सके ना आप लोग इसमें ड्राइंग बनाइएगा नोट्स में, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और जितना हो सके उतना अच्छा नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले समझे कि हमारा नदी क्या होता है, नदी किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नदी भी हिंदी में लिख देते हैं, नदी, ठीक है। किसे कहते हैं नदी, क्या होता है नदी? नदी, नदी तो हम लोग बहुत देखते हैं ना, जैसे कि अगर हम लोग, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग अगर एक गांव में रहते तो गांव में हमें एक नदी दिख रहा होता, ठीक है। जैसे कि हम एक कुछ पहाड़ बना देते हैं, ठीक है। ये मेरा एक विजुअलाइजेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के तौर पे हम इस ड्राइंग को बस बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है, कि हम अच्छे तरीके से आप लोग को समझा सके। ये हमारा एक नदी है, ठीक है। हम लोग को समझना यही है कि आखिर ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग नदी। पता है,
अगर हम चाहे तो यहाँ पर गूगल का कुछ कुछ जो हमारा इमेज है उसको भी यूज़ कर सकते, बट मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है नहीं तो हम वो भी यूज़ करते। लेकिन मुझे लगता है ना कि इसी तरीके का सही है, अगर हम गूगल का यूज़ भी कर लिए ना तो आप लोग बना नहीं पाएंगे वैसा ड्राइंग, ठीक है। तो हम अगर इस तरीके का यूज़ बनाएंगे तो आप लोग मुझे देखेंगे कि भैया ने बनाया तो हम लोग भी बनाते हैं, ठीक है। तो नदी को हम लोग को समझना है, नदी क्या होता है। हम इसका एक छोटा सा एक लाइन लिखना चाहेंगे। नदी एक प्राकृतिक, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, वाहिका होती है, ठीक है। मतलब एक प्रकार का प्राकृतिक वाहिका होता है, ठीक है। हम ज़्यादा नोट्स बस भरना नहीं चाहते, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट तरीके से हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। एक नेचुरल कैरियर, आप लोग भी शॉर्ट तरीके से लिखिएगा क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखना नहीं होता, ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद करना होता है। याद मतलब कि उस चीज़ को आपने कितना अच्छे से समझा है और कितने अच्छे तरीके से आप लोग उस चीज़ को दोहरा रहे हैं, ठीक है, माइंड में दोहरा रहे हैं या फिर बुक को बस देख देख के या नोट्स को देख देख के हम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो नदी है ना एक प्रकार का प्राकृतिक वाहिका होता है। अब हम जब इस वर्ड को देखें ना आपकी किताब में, ठीक है, हम एक चीज़ बताएं, ये जो हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, ये चैप्टर मेरे मतलब कि मेरा जब हम 11th क्लास में थे, मतलब 11th में हम थे 2000 2019 से लेकर के 2020 का जो सेशन है, ये मेरा 11th क्लास का समय था, ठीक है। इस समय हम 11th में थे, ठीक है। तो इस समय मेरे पास ज्योग्राफी विषय नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ज्योग्राफी, जियो लिख देते हैं, मतलब ज्योग्राफी, ठीक है। और 11th क्लास भी यहाँ लिख देते हैं जिससे कि हमें हर समय समझ में आते रहे, ठीक है। तो जब हम 11th क्लास में थे 2019-20 में, ठीक है, 2019-20 में, तो उस समय मेरा ये विषय हुआ करता था, मतलब ये विषय नहीं हुआ करता था, हम ये बोलना चाह रहे थे कि मेरे पास ज्योग्राफी विषय नहीं था, मेरे पास हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है, मेरे पास इकोनॉमिक्स था, ठीक है। तो उस समय हम इस चैप्टर को लिए नहीं थे, बट मुझे अभी जब हम पढ़ रहे थे ना ऐसे अपने टीचर्स से, ठीक है, इस ग्रेजुएशन के समय में हम बहुत पढ़ाई किए, ठीक है। अभी मेरा ग्रेजुएशन फिनिश हो गया, बट जब हम बहुत पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं अभी नहीं पढ़ रहे, तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे ना तो उस समय मुझे इस बुक में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था, ठीक है। तो हम सोच रहे थे क्यों ना इस चीज़ पे भी वीडियो लेकर के आया जाए, ठीक है। वैसे ये मेरे समय पे इस विषय को हम लिए नहीं थे, ठीक है। आप लोग देखिए कितना, मतलब कि हम अपना तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम करना नहीं चाह रहे, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि हम, मेरे पास ये चैप्टर नहीं रहते हुए भी हम इस चैप्टर को, मतलब कि इसे, ये जो हमारा बुक है नहीं रहते हुए भी हम इस बुक को देख रहे थे, ठीक है, अभी हम समझ रहे थे। तो हम ये बोल रहे थे ना कि ये जो शब्द है हमारा प्राकृतिक वाहिका, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं। ये जो हमारा वर्ड है प्राकृतिक वाहिका, इसका मतलब क्या होता है ये मुझे समझाना था, ठीक है। दोबारा से हम ऐसे एक क्वेश्चन मार्क देना चाहते हैं कि आखिर इस मीनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। पता है आपको, मेरे जो टीचर है ना वो मुझे अभी ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा अध्याय है वो समझा रहे हैं, ठीक है। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि मुझे लगता है कुछ कुछ शब्द ऐसे हो जो हम रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे बोले ना, तो हम अगर जैसे कि अभी हम ट्रिग्नोमेट्री अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, कि आखिर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है नंबर सिस्टम, क्या होता है उसको हम जान रहे हैं, ठीक है। तो हम जब आगे जा करके 2-3 सालों के बाद इस वीडियो को अगर हम खोले तो मुझे याद रहे कि इस समय हम क्या कर रहे थे। हम जैसे कि सब लोगों के लिए तो हम इस तरीके का अध्याय लेकर के आ रहे थे, बट हम उस समय अपने लिए क्या कर रहे थे, हम अपने लिए मैथ कर रहे थे, ठीक है। मैथमेटिक्स पे हम अभी ध्यान दे रहे थे और इंग्लिश पे भी दे रहे थे, ठीक है, अलग से इस पे भी। तो प्राकृतिक वाहिका का जो हम गूगल में मीनिंग देखें ना तो उस समय मुझे पता चला कि प्राकृतिक वाहिका को हम लोग किस चीज़ से देख सकते हैं, प्राकृतिक वाहिका हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। आपको हम नोट्स दिखला दिए ना, ठीक है, तो उस नोट्स की सहायता से हम अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। वाहिका मतलब होता है रास्ता, ठीक है। वाहिका का जो हम गूगल में मीनिंग देखें ना तो इसका मतलब रास्ता होता है, जैसे कि एक रोड होता है ना उस तरीके का इसका हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है।
रोड की तरह हम लोग इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। रास्ता हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो प्रकृति ने बनाया हो, ठीक है, इंसानों ने नहीं बनाया हो, जो अपने से बन गया हो, नालों से, ठीक है, अपने से पानी आया, रास्ता बनते गया, ठीक है, मतलब कि प्रकृति ने, जैसे जैसे कि प्रकृति ने पहाड़ बनाया, ठीक है, जो प्रकृति है वो, उसमें बहुत सारा पवन चलता है, ठीक है। आप लोग जैसे कि हम प्रकृति ने कैसे बनाया होगा रास्ता, वो हम बताने का प्रयास करते हैं, जैसे ये रास्ता ही है, ठीक है। जैसे अभी के समय तो इंसान लोग रास्ता बनाते हैं, जितने भी हमारे जितने भी लोग होते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं उसको, ठीक है, तो वो जो रास्ता बनाते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारे क्या होते हैं, उसी तरीके से हम लोग अपना रास्ता, मतलब कि उसी तरीके से जो नदियां हैं वो रास्ता बना रही होती है, ठीक है, नेचुरली, मतलब कि बिल्कुल ही कहते नहीं कि उस तरीके से, मतलब बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ हो, ठीक है, हम लिख देते हैं। प्राकृतिक वाहिका मतलब प्राकृतिक वाहिका मतलब रास्ता होता है जो प्राकृतिक रूप से बना हो, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से बना होता है उसको हम लोग इस इस तौर पे देख रहे होते हैं, वाहिका के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब नेचुरली बना हो, ठीक है, नेचुरली बना होना चाहिए, मतलब कि प्रकृति ने उसको बनाया हो। अब जब हम लोग नदी की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये आ रहा होता है, चलिए ये प्राकृतिक वाहिका होता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम जब यहाँ पे लिखे तो ये लिखा हुआ था, इसके माध्यम से तो ना जो जल प्रवाह हो रहा होता है, जैसे मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ठीक है, ये पूरा रास्ता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये रास्ता है, ठीक है, इसके माध्यम से जल जा रहा है, इसके माध्यम से जल जा रहा है, उसको हम लोग अपवाह के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है, अपवाह। और ये जो एरिया होता है ना, इस पूरे एरिया को ही हम लोग अपवाह कह रहे होते हैं। कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग अपवाह कह रहे होते हैं, ठीक है। अपवाह मतलब होता है प्राकृतिक वाहिका और नदी के माध्यम से हो रहा जल प्रवाह अपवाह कहलाता है, ठीक है। एक और डेफिनेशन हम यहाँ पर जब देखें ना, तो वो था कि जब एक नदी द्वारा जो जल का प्रवाह हो रहा होता है, ठीक है, मतलब एक नदी के द्वारा जो जल यहाँ से जा रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो जल का यहाँ पर प्रवाह हो रहा है उसको हम लोग अपवाह कह रहे होते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग अपवाह के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने इसको समझने का प्रयास किया, ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस नदी वाले चीज को मिटा रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आगे की चीजों पर हम लोग बात करना शुरू करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा और ड्राइंग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और अपवाह को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे, ये रहने देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी नो रिवर, ठीक है, रिवर क्या होते हैं उसका हम थोड़ा सा यहाँ पर छोटे अक्षर में अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। तो रिवर के बारे में हम आपको ये बताने का प्रयास करे थे कि नदी एक प्रकार का प्राकृतिक वाहिका होता है, ठीक है, प्राकृतिक वाहिका मतलब नेचुरल कैरियर के तौर पे हम लोग इसको देख रहे होते हैं। अब प्राकृतिक वाहिका मतलब कि एक प्रकार का, हम इसके बारे में बताए कि रास्ता होता है, ठीक है, जहाँ से पानी का प्रवाह होता है, ठीक है। और जब हम लोग समझ रहे थे तो उसी के साथ साथ हमने समझा कि रास्ता के तौर पे हमने देखा, और यहाँ से अगर नदियाँ प्रवाहित हो रही होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कह रहे होते हैं अपवाह, ठीक है। और अगर हमें डेफिनेशन लिखने है तो हम लोग लिखेंगे नोट बना करके हमें लिखना है, ठीक है। पहला नोट है ये मेरा, ठीक है, हम पहला नोट आप लोग को लिखवा देते हैं कि प्राकृतिक वाहिका या नदियों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, प्राकृतिक वाहिका या नदियों के माध्यम से जो जल प्रवाह हो रहा है उसको हम लोग अपवाह कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। प्राकृतिक वाहिका और नदियों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को ड्रेनेज के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं। प्राकृतिक वाहिका और नदियों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को ड्रेनेज कहते हैं, अपवाह कहते हैं, ठीक है। ये पहला नोट है। दूसरा नोट है हमारा
नोट, सेकेंड नोट, ठीक है। दूसरा नोट होता है कि जब यही, जैसे कि हम बोलते हैं प्राकृतिक जितनी भी वाहिका है, ठीक है, उसके माध्यम से जल प्रवाह हो रहा है, ठीक है, ये जल का प्रवाह हो रहा है। मान लेते हैं गंगा नदी है, ठीक है, तो ये जल जा रहा है, ठीक है, तो ये अपवाह है, ठीक है। इसके नीचे आप लोग को ड्राइंग बनाना है, पहला वाला जो नोट है उसी के नीचे ये अपवाह है, ठीक है। हम एक बार मिटाना चाहेंगे ये चीजें, इसको मिटा देते। तो ये हमारा अपवाह है, ये हमारा ड्रेनेज है, ठीक है। जो जल का प्रवाह हो रहा है, इस एक ग्राफ को हम एक साइड रखेंगे, ठीक है। प्राकृतिक वाहिका के माध्यम से जो जल प्रवाह होता है, जो जल जा रहा होता है, जो पानी जा रहा है, ठीक है, मतलब जाते जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग अपवाह के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि आखिर हमारा अपवाह तंत्र क्या होता है, ठीक है, मतलब कि ये चैप्टर का नाम, ठीक है, ये हम लोग किसको कहते हैं। मतलब एक बार जल को भेजा हमने, ठीक है, इस साइड से एक जल गया, तो ये हमारा मतलब एक जल का मतलब कि एक वाहिका के माध्यम से, जो मतलब कि जो हमने प्राकृतिक वाहिका के माध्यम से जल का प्रवाह हो रहा है, यहाँ से जो वाटर हम लोग का जा रहा है, हमारा पानी है, हम लोग का जो जा रहा है ना, तो उसको हम लोग अपवाह के तौर पे देख रहे होते हैं। ये मैंने पहला नोट आप लोग को लिखवाया, और उसके नीचे मैंने बोला कि आप लोग को ये जो है ना, इस पे एक अच्छा सा नोट बना करके लिख लेना है, ठीक है। तो हमने अच्छे से लिखा। अब हम दूसरे नोट पे आते हैं, ठीक है, और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, अच्छे समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, बट हम लोग अच्छे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला नोट हम लोग लिख चुके हैं, और इन सबको मिटा रहे हैं, या ऊपर का जो एरिया है उसको रहने देंगे। अपवाह को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, और हमने लिखा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग अच्छे तरीके से जो हमारे नोट्स है ना, उसको बना रहे हो, ठीक है। और नोट्स को बनाना भी है, और रिवीजन करने का पहले हम आप लोग को तरीका बताए, छोटा सा हम तरीका बताना चाहेंगे। जो हमारा रिवीजन है ना, उसका तरीका क्या होता है, ठीक है। लेक्चर हमारा छोटा होगा, बट हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, और अपवाह तंत्र को हम समझा करके ही क्लास को छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जो वाइट डस्टर होता है ना, मिटता नहीं है, ये बहुत दिखता है मतलब कैमरे में, ठीक है। और शाम का समय हो रहा है, तो चलिए, अलग से शाम का समय होता है ना, तो शाम के समय में पूरा का पूरा ये दिखने लग जाता है हम लोग का पूरा, मतलब कि वाइट वाइट हो रहा है पूरा, ठीक है। अलग से शाम के समय में उजाला भी खत्म होने लग जाता है। तो जब हम लोग नोट बना करके, हम लोग को नोट्स जब बनाना है ना, तो नोट्स को अच्छे तरीके से उसमें जो भी डेफिनेशन लिखवाया जाएगा, जैसे हम नदी को लिखवाए तो हमें नदी लिखना है, हम अपवाह लिखवाए हमने अपवाह को लिखना है, ठीक है। तो जो जो डेफिनेशन हम लिखवाए, जैसे हम अपवाह के बारे में बता रहे थे, ये नदी के बारे में जैसे हम बताए कि ये प्राकृतिक वाहिका होता है, ठीक है, और प्राकृतिक वाहिका के माध्यम से जल का प्रवाह हो रहा होता है, उसको हम लोग अपवाह के तौर पे देख रहे होते हैं। नदी क्या होता है, नदी होता है एक प्राकृतिक वाहिका, एक नेचुरल रास्ता, ठीक है, एक नेचुरल रास्ता के तौर पे देख रहे होते हैं, और उसी के माध्यम से अगर जल का प्रवाह हो रहा हो, ठीक है, नदी के माध्यम से, तो उसको अपवाह कहते हैं। अब तीसरा जो हमारे नोट्स में आगे बढ़ेंगे, वो है हमारा अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर अपवाह तंत्र क्या होता है, तो हमने एक एक करके हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का तीसरा टॉपिक के तौर पे हम लोग इस हिसाब से देख रहे होंगे, बट हम लोग का जो नोट पॉइंट बनेगा ना, नोट पॉइंट जो हम लोग का बनेगा, वो हम लोग का दूसरा ही बनेगा, ठीक है। तो दूसरा नोट, सेकेंड नोट, ठीक है। पता है आपको, ये जो हम लिखवा रहे हैं ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। ये जो जितना भी ये कोर्स, एक प्रकार का हम कह सकते हैं ये कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। एक प्रकार से जो हम लोग बहुत सारा पैसा दे करके पढ़ते हैं ना, तो ये हम कह सकते हैं फ्री में बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, ठीक है। तो ये सेकेंड नोट है, वो क्या है हमारा सेकेंड नोट, हमें ये लिखना है कि इसको हम पहले समझा देते हैं। जैसे कि हम बताएं कि एक नदी है, ठीक है, वो नदी हमारा जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं गंगा नदी है, ठीक है।
ये हमारा गंगा नदी है, ठीक है, ये रिवर है, गंगा रिवर है। अभी हमारा जा रहा है, हम जाने देते हैं, ठीक है। ये हमारा संतोपद ग्लेशियर से ये नदी निकल रहा होता है, इसको भी हमें जानना है। ये जो संतोपद ग्लेशियर से हमारा नदी निकलेगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, ठीक है, और भी जितना भी चीज हम लोग देख रहे होते हैं ना, ठीक है, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, अलग अलग प्रयागों को जो हम लोग देख रहे होते हैं, तो उन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, भागीरथी नदी वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो जो हम लोग गंगा नदी की हम बात करते हैं, तो गंगा नदी में हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि गंगा नदी जो हमारा जा रहा है ना, तो ये हमारा जो एरिया है ये हमारा अपवा कहलाता है, ये हमने समझा, ठीक है। और जब इसी नदी में कई सारी नदियां मिल जाए, ठीक है, जैसे कि हम ऊपर का एरिया मिटाना चाह रहे थे, ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। जब इसी नदी में बहुत सारा नदी मिल जाता है ना, ठीक है, जैसे यहाँ से एक नदी आ रहा होता है और इसको हम लोग कहते हैं यमुना नदी, ठीक है, ऊपर से भी हम दो नदी मिला दिए, ठीक है, मान लेते हैं पूरा एक गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी हुआ, ठीक है, ये गंगा नदी जा रहा है, ठीक है, हम एरो दे रहे हैं, ये गंगा नदी हम लोग का जा रहा है, ठीक है, और इसमें हम लोग का यमुना मिल गया, ठीक है, यमुना नदी यहाँ पर मिल गया। फिर उसके बाद हम लोग का बहुत सारा गंडक नदी इसी में मिल रहा होता है, ठीक है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है, राम गंगा, गंडक, ठीक है, गोमती, घाघरा। तो मतलब कि कई सारी नदियां हैं जो इस, ये जो हमारा एक बड़ा जैसा नदी है ना, इस बड़े से नदी से हमारी कई सारी छोटी छोटी नदियां मिल जाती है। जब हमारा बड़ा सा नदी से बहुत सारा छोटे छोटे नदी मिल रहा होता है ना, तो इसी को हम लोग कह रहे होते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है, यही होता है हमारा अपवाह तंत्र, यही होता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो हमने अच्छे तरीके से समझा अपवाह को और अपवाह तंत्र को, ठीक है। तो ये हमारा नदी है, ठीक है, ये हमारा नदी है, ये सहायक नदी के तौर पे हम लोग इसको देख रहे होते हैं। यमुना जो है यहाँ पर ये सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी, यमुना सहायक नदी, रामगंगा सहायक नदी, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सब सहायक नदी है। और ये जो गंगा नदी है वही मुख्य नदी है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य नदी, ठीक है। तो हमने अच्छे तरीके से अपना दूसरा नोट अभी बनाया नहीं है, ठीक है, दूसरा नोट में हमें ये लिखना है, जब अपवाह एक मुख्य नदी एवं कई सहायक नदियों द्वारा हो, जब अपवाह एक मुख्य नदी एवं कई सहायक नदियों के द्वारा हो, तो उसको, जब अपवाह एक मुख्य नदी, जब अपवाह एक मुख्य नदी एवं कई सहायक नदियों द्वारा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं इस चैप्टर का नाम, ठीक है, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो ये नदी है और अपवाह है, अपवाह तंत्र है, उसको समझने का प्रयास किया, ठीक है। नदी को हम एक और बार समझाते हैं। जो नदी होता है एक प्रकार का प्राकृतिक वाहिका के तौर पे हम लोग इसको देख रहे होते हैं, मतलब एक प्रकार का नेचुरल रास्ता होता है, ठीक है, और मतलब कि जिसमें नेचुरल रास्ता ही कहेंगे, ठीक है। नदी एक प्रकार का प्राकृतिक वाहिका होता है, नेचुरल जो बना हुआ होता है, नेचुरल एक रास्ता होता है जहाँ पर पानी होता है, ठीक है, और उसके माध्यम से जो जल का मतलब उसी के माध्यम से जल का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, जल बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले जैसे कि हम बताते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग बताइए पहले पानी आया कि पहले रास्ता आया, ठीक है। जैसे एक अलग ही चीज हम लोग कहते नहीं कि पहले कौन आया, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि पहले रास्ता आया होगा कि पहले पानी आया, ठीक है। पहले हम ऐसे ही समझाने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है, हम खुद भी समझ जाओगे इसी बीच में, ठीक है। पहले हम अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, पहले कौन आया होगा, आप लोग खुद ही सोचिए, पहले पानी आ गया, ठीक है, पहले थोड़ा रास्ता जैसे बनना होगा, ठीक है, जैसे बनना शुरू हो रहा होगा, मान लेते हैं ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ की सहायता से कुछ पहले क्या हो रहा होगा, कुछ रास्ता पहले से बना हुआ होगा, फिर वहां से हमारा नदी आ रहा होगा, ठीक है,
तो रास्ता और बड़ा होते गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा तो बना हुआ होगा ना, ठीक है। तो वही हम बताना चाह रहे थे कि नदी एक प्रकार का नेचुरल कैरियर होता है, प्राकृतिक वाहिका होता है। वाहिका मतलब हम जो गूगल में देखे वो रास्ता के तौर पे हम देख रहे थे, ठीक है। मतलब वाहिका को हम लोग रास्ता कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा नदी के तौर पे जिसको हम लोग देख रहे होते हैं, इसीलिए हम सोच रहे थे ना ऐसा कि अपवाह और नदी दोनों एक जैसा शब्द मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि दोनों एक ही जैसा शब्द है, क्योंकि जो हमारा प्राकृतिक वाहिका जो होता है, जो हमारा वाहिका है, उसके माध्यम से जब जल का प्रवाह होगा तो वो नदी तो एक प्रकार का, ठीक है। तो हम ऐसा सोच रहे थे और यही मतलब मीनिंग भी यही है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से, जैसे हम आपको लिखवाए कि एक प्रकार का नेचुरल कैरियर होता है, एक प्रकार का रास्ता होता है नदी, ठीक है, जिसके माध्यम से जब रास्ता बनेगा तो उसके माध्यम से जल बहुत ज्यादा तेजी से प्रवाह हो रहा होता है, उसको हम लोग अपवाह कहते हैं। और कई सारी नदियां जब मिल जाती है उस नदी में, कई सारी नदियां आगे हमें मिलती हुई देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो वो हमारा अपवाह तंत्र होता है, ठीक है। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जलग्रहण क्षेत्र। अभी आपको बताया था ना शुरू में, तो जलग्रहण क्षेत्र आपको एक बार हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक नदी का अपवाह क्षेत्र जो होता है ना, वो जलग्रहण क्षेत्र होता है, ठीक है। इसको मिटा दे, सब मिटा देते हैं, ठीक है। पता है आपको, रात का समय है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि सब लाइट वाइट जाने वाला है, ठीक है। सूर्य अस्त होने वाला स्थिति आ चुका है, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि हम हमेशा ये शाम के समय इस समय में क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो कहते नहीं कि एक डिसिप्लिन के तौर पे जो हम लोग कहते हैं अनुशासन, उस हिसाब से मेरा यही समय मुझे सही लगता है, 4 बजे वाला समय, ठीक है। बट ये 4 बजे हम आए थे, ठीक है। लेकिन आज पता नहीं मौसम ही ऐसा हो गया है कि बहुत जल्दी ही उजाला चले गया, ठीक है। अभी पता है आपको 5 ही बज रहा होगा, ये 5:30 बज रहा होगा और उजाला पूरा निकल चुका है, बट आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे की चीजों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा, हमने समझा अपवाह को, हमने समझा अपवाह तंत्र को, ठीक है। अपवाह तंत्र को हमने समझा, मतलब हमने सबसे पहले नदी समझा, ठीक है, एक नेचुरल कैरियर, उसके माध्यम से जल का प्रवाह होगा, वो अपवाह। और उस अपवाह में कई सारी नदियां अगर मिल गई तो अपवाह तंत्र। हमने ये सब कुछ समझ लिया, ठीक है। 3 चीजों को हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। अब हमें समझना क्या है, अब हमें समझना है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक क्या कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक टॉपिक है, वो है अपवाह क्षेत्र, ठीक है। वो हमारा क्या है, अपवाह क्षेत्र, ठीक है। अपवाह क्षेत्र ये क्या होता है, ठीक है। वैसे हम ये डेफिनेशन बोल दिए थे, एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक नदी का अपवाह क्षेत्र मतलब जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अपवाह क्षेत्र या फिर जलग्रहण क्षेत्र इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जलग्रहण क्षेत्र एक नदी का जो अपवाह क्षेत्र होता है, एक नदी का अपवाह क्षेत्र जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। मतलब एक नदी है, ठीक है, ये जो नदी है ना, इस नदी के आसपास का जो भी क्षेत्र आएगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा हमारा जलग्रहण क्षेत्र के तौर पे हम लोग उसको देख रहे होते हैं और वो हमारा जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये हमें समझना है। मान लेते हैं कोई नदी है, ठीक है, और इसके आसपास के जो भी क्षेत्र होंगे वो हमारा जलग्रहण क्षेत्र होगा, वो हमारा अपवाह क्षेत्र होगा, ठीक है। तो हमने ये हम लोग का एक प्रकार से डिक्शनरी जो होता है ना, हमारे माइंड का डिक्शनरी, उसमें ये हम लोग का वर्ड जा रहा होगा और हम लोग बहुत कुछ सीखते जा रहे होंगे, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से एक और वर्ड सीखा और समझा अपवाह क्षेत्र को, ठीक है। पता है आपको, अभी समझ में आपको लगेगा कि हम क्या इतना छोटे छोटे चीज बता रहे हैं, बट आपको पता है जब हम लोग गणित भी पढ़ते हैं ना, मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में भी हम लोग जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम बता रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे होते हैं, त्रिकोणमिति, ये हम पता नहीं क्यों मुझे बताने का मन कर रहा था, ठीक है। तो उसमें पता है मेरे जो टीचर है ना, वो पहले मुझे ट्रिपलेट बताते हैं, ठीक है, ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे। उसमें हम ट्रिपलेट क्या हम जानते हैं, ट्रिपलेट क्या होता है,
उसमें हम अच्छे तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, जो अभी आप लोग 10th से 11th में आए हैं तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ट्रिपलेट जो है ना, ये कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि हम लोग का 3, 5, ठीक है, 3, 5, 7 के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, मतलब जिसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग का बन जाता है। जैसे कि जो 3, 5, 7 ही है ना, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलती ना बता दें कुछ भी, ठीक है। और भी कुछ कुछ नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम इसको चेक करें तो ये दोनों का जो सम होता है, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पता नहीं हम ये क्यों बता रहे हैं, चलिए एक बार चेक करके आपको दिखला देते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है, ठीक है। वैसे मुझे ये बताना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा मैथ का हम इसीलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री देख रहे होते हैं ना, तो त्रिकोणमिति जो हमारा अध्याय होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस समय हम लोग को कई सारी बेसिक बेसिक चीज़ों को बताया जाता है। उसी तरीके से हम भी आप लोग को बेसिक चीज़ों को बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि 7 का स्क्वायर होता है कि नहीं, 3 त्रिका 9 प्लस 25, ये हमारा 49, ठीक है। ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिपलेट के तौर पे हम लोग इसको नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। ट्रिपलेट आप लोग का क्या बनेगा, आपका 3, 5, 7 नहीं होगा, 3, 5, 8 होगा शायद से, ठीक है। इसको हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। मतलब कुछ 3 3 नंबर होते हैं, ठीक है। अभी अभी हम खुद ही इसको पढ़ रहे हैं तो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट हम समझाना चाह रहे थे कि कोई भी चीज़ हम लोग को पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि पीछे मेहनत होता है। हम ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी चीज़ हमें पढ़ाया जाता है ना, तो हमें सबसे पहले बेसिक बताया जाता है। तो अभी हम आपको नदी पढ़ाए, अपवाह पढ़ाए, अपवाह तंत्र पढ़ाए, अब अपवाह क्षेत्र को हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है। अपवाह क्षेत्र, ये अभी मेरा यही अध्याय चल रहा है, पता है हम 2 बार बोल चुके हैं इस अध्याय के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम मेरे दिमाग में ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो पता नहीं मेरे मन से निकल जाता है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बट अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बताना चाहेंगे, वह हमारे एक नदी और उसकी सहायक नदियों के पूरे क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। ये हमने समझा, एक और हम बताना चाहेंगे अपवाह द्रोणी, ठीक है। जो एक नदी है, ठीक है, जो जैसा कि हम अपना डेफिनेशन बोल चुके हैं, ये हमारा कोई एक नदी है और ये मुख्य नदी है, ठीक है। ये हम लोग का मुख्य नदी है, ठीक है, ये हमारा मुख्य नदी, और उस मुख्य नदी में अगर कई सारी सहायक नदियां मिल जाए, ये हमारा सहायक नदी है, ठीक है। ये हमारी सहायक नदी है, इसमें अगर कई सारी सहायक नदियां मिल जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा यमुना रिवर हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो इसके आसपास का क्षेत्र होगा उसको हम लोग अपवाह द्रोणी के तौर पे देख रहे होते हैं, अपवाह द्रोणी, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा समझना था और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है? 3, 4, ओके, ऑलराइट एवरीवन। तो पता है आप लोग को ये मन में बहुत घूमेगा अगर हम आप लोग को ट्रिपलेट का वैल्यू नहीं बताए तो, ठीक है। तो हम जाते जाते उस वैल्यू को बताना चाहेंगे, 3, 4 एंड ये 5, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रिपलेट का वैल्यू होता है, जो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक में इसीलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि हम सोच रहे थे ऐसा कि आप लोग बहुत अभी छोटे हैं, ठीक है, मेरे से नहीं तो कम से कम 4 साल तो छोटे होंगे ना, तो ऐसी स्थिति में हम सोच रहे थे कि आप लोग को ये सब चीज़ बताया जाए, ठीक है, समझाया जाए और अच्छे से हम लोग समझे, ठीक है। तो हम इसीलिए बताए थे ना ये वैल्यू, कि आपको पता चले कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना, जैसे मुझे अभी पता चल रहा है, ठीक है, हो सकता है आप लोग को 3 साल बाद पता चले, 2 साल बाद पता चले ये सब का सब शब्द, ठीक है। तो हम लोग पहले से अगर कुछ कुछ शब्दों को पहले से सुने हुए होते हैं ना, तो हम लोग को बहुत ही आसानी हो रहा होता है कि हाँ उन भैया ने ये शब्द बताया था, ठीक है। 3, 4, 5 मतलब पता है क्या होता है, जो 3 3 का 9 होता है, 4 चौक 16 होता है, इन दोनों को प्लस करते हैं ना तो हमारा इसके बराबर आ जाता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो हम इसीलिए बता रहे थे, ठीक है। अभी हम
यहाँ पीछे जा करके हम जमीन को देख रहे थे कि मेरे जमीन में वो वर्ड लिखा हुआ था 3 3 4 5, ठीक है। तो इसीलिए हम अच्छे से देखने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। जो मैथ होता है ना, मैथमेटिक्स, ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें कुछ कुछ चीज़ों को अच्छे से याद रखना होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक ही क्लास रखे, या थोड़ा सा हम एक और चीज़ बता देते हैं, ठीक है। ये जितना भी हम बता रहे हैं ना, जैसे कि ये सब कुछ, ठीक है, इसको आप लोग नोट, जैसे कि यहाँ पर आप लोग नोट नंबर 1 बनाए थे ना, तो इसको नोट नंबर 2 3 एंड ये 4 बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपने नोट बनाते रहिएगा, ठीक है। एक और नोट बस हम लिखवाना चाहेंगे और उसको लिखवा करके इस क्लास को एंड करेंगे। वो ये है ना कि हम लोगों ने अपवाद द्रोणी को बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो अपवाद द्रोणी है उसको समझा है, ठीक है। मेरा पूरा टी शर्ट में पूरा चौक लग गया है, ठीक है। अभी हम इसको हटा दिए। तो अपवाद द्रोणी को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो जो अपवाद द्रोणी है, इसी से मिलता जुलता जो दूसरा जो टॉपिक बनता है वो हमारा जल विभाजक का, ठीक है। वाटर डिवाइडर जिसको हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक है, वाटर डिवाइडर के तौर पे देख रहे होते हैं। जैसे कि ये हमारा अपवाद द्रोणी होता है ना, जैसे कि जो हम लोग का सहायक नदी और एक मुख्य नदी का जितना भी क्षेत्र होता है, मतलब इसमें हम लोग क्षेत्र की बात कर रहे होते हैं। एक क्षेत्र मतलब कि ये हमारा क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को हम लोग अपवाद द्रोणी कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब एक अपवाद द्रोणी को दूसरे अपवाद द्रोणी से अलग किया जाता है, ठीक है, एक अपवाद द्रोणी को दूसरे अपवाद द्रोणी से अलग करने का काम जल विभाजक कर रहा होता है, वाटर डिवाइडर कर रहा होता है, ठीक है। मुझे पता है कि पूरा रात हो चुका है, बट ये लास्ट टॉपिक था और इसको हम बस लिखवा देते हैं मुंह से बोल करके। अब हम कुछ भी बोर्ड में नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ तक बस थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा और हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है, ठीक है। वाटर डिवाइडर का हम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, तो आप लोग कॉपी खोल करके अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और इसके पहले का कुछ कुछ चीज़ों को हम बस एक बार बोल देते हैं कि आप लोग लिख सके, ठीक है। तो नोट नंबर 1 और 2 हम अच्छे से बोल दिए थे। तीसरा नोट हम बोल रहे हैं कि एक नदी का अपवाद क्षेत्र जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ड्राइंग आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। एक नदी का जो अपवाद क्षेत्र होता है, ठीक है, एक नदी का जितना भी एरिया होता है उसको हम लोग अपवाद क्षेत्र कहते हैं, मतलब जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और अपवाह को हमने समझा। इसके बाद जो तीसरा नोट हम बता रहे थे, चौथा चौथा नोट जो हमारा है वो है एक नदी और उसकी सहायक नदियों के पूरे क्षेत्र को अपवाद द्रोणी कहते हैं। एक नदी और उसके सहायक नदी का जो पूरा का पूरा एरिया है, जो क्षेत्र है, ठीक है, वो हमारा अपवाद द्रोणी कहलाता है। ये हमने समझा, ठीक है। और अपवाद तंत्र का तो डेफिनेशन हम आप लोग को लिखवा दिए। जब एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा जल का प्रवाह हो रहा हो, ठीक है, मतलब इसका जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो आपका अपवाद द्रोणी है। और अगर जल का यही प्रवाह हो रहा है, ठीक है, जल का जो यहाँ पे प्रवाह हमें देखने के लिए मिल रहा है वो हमारा अपवाद तंत्र है, ठीक है। जल प्रवाह मतलब कि अपवाद तंत्र, ठीक है। और अगर हम लोग का क्षेत्र का बात होगा तो अपवाद द्रोणी, ठीक है। एक बार आप लोग 2 इंटू का स्पीड में, मतलब कि 2 की स्पीड में एक और बार इस चीज को सुन लीजिएगा। हम कंफर्म कह रहे हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। एक और बार जो हमारा क्या कहते हैं, आप लोग ब्लैक और ब्लू पेन से लिखे होंगे ना, एक बार रेड पेन की सहायता से, जो हमारा रेड पेन है उसकी सहायता से अच्छे तरीके से एक बार दोबारा सुन के टिक लगाते रहिएगा, ठीक है। 2 की स्पीड में सुनिएगा, ठीक है। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो एक और बार सुन लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझ में ना आए बस, बल्कि वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर आपको एक ही बार में याद हो चुका है, अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, और आपके पास इतना क्षमता है कि आप लोग खुद अपने से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग मत सुनिएगा दोबारा। बट अगर आपको जैसे आप लोग रिविजन नहीं कर सकते आगे आने वाले वीडियो पे, तो आप लोग 2 इंटू का स्पीड करके भी सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम जल विभाजक का डेफिनेशन लिखवा देते हैं। तो जल विभाजक क्या होता है, ठीक है। जल विभाजक आप लोग को एक नोट बनाना है, ठीक है। जल विभाजक
ठीक है। टॉपिक उसमें हेडिंग लिखना है, उसके नीचे लिखना है कि जल विभाजक क्या होता है। एक अपवाद द्रोणी को दूसरे अपवाद द्रोणी से अलग करने वाली सीमा या रेखा को जल विभाजक कहते हैं। मतलब जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है और जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उसके बीच में कोई अपवाद जो हमारा जल विभाजक है वो आ रहा होगा। ठीक है। एक बार हम लोग गूगल में भी देख रहे होंगे। ठीक है। एक बार आप लोग भी देखिएगा, हम भी देख करके आएंगे। ठीक है। अच्छे से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और अच्छे तरीके से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। और चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने बहुत बातचीत किया और हमने बहुत छोटे छोटे बिंदुओं पे चर्चा किया। ठीक है। और बहुत कुछ सीखा और अब हम करते हैं अपने वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है, आप लोग को नोट्स बनाना है। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।